वास्तव में ये मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है। रामायण में भी एक चौपाई आई है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर नर पशु सवे तर सही यावा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर नर पशु सब तरसई आवा। लेकिन आज क्या बात है कि आदमी जन्मते ही इस धरती पर उबने लगा है, इस धरती से घबरा गया है। मनुष्य का विकास इतना बढ़ गया है कि उस विकास को सहन कर पाना मुश्किल हो गया है। आज आदमी तो बढ़ रहा है, अच्छी बातें भी बढ़ रही हैं, अच्छे सिद्धांत भी बढ़ रहे हैं, अच्छी चर्चाएं भी बहुत हो रही हैं, लेकिन क्या बात है, मनुष्य दिन पर दिन गिरता जा रहा है। हम लोग, हर इंसान जब नेता नहीं होता है तो एक ही शिक्षा देता है कि हमें अच्छे काम करना चाहिए, हमें अपरिग्रहता लाना चाहिए, अहिंसा लाना चाहिए, आचौर्य लाना चाहिए। लेकिन जैसे ही वह सत्ता में आता है बेईमान हो जाता है। हम नींद में क्यों सोए सोए जीवन गंवा रहे हैं, जबकि हम जागकर भी जीवन गंवा सकते हैं। हर आदमी उपदेश देता है कि दुनिया को अच्छा बनाओ, दुनिया को बढ़िया बनाओ, लोगों को बढ़िया बनाओ, लोगों को फिर से राम राज्य लाओ। लेकिन लाएगा कौन? लाएंगे हम और आप। लेकिन हमने अपने जीवन को प्रमाद से भर दिया है। आज का इंसान कुछ काम करना नहीं चाहता है, जबकि ना करने के कारण ही ज्यादा विषादपूर्ण हो गया है। जब लोग काम करते थे तो फालतू बातों का टाइम ही नहीं मिलता था। आजकल बेफिजूल बातों में आदमी बहुत टाइम गंवाता है और अपने दिमाग को कचरा घर बना दिया है। स्वच्छ भारत अभियान का नारा लगाता है और अपने दिमाग को कचरा घर बना दिया। अपने दिमाग में दुनिया की गंदगी रख ली है। एक रोम के चौराहे पर एक विदेशी आया और उसने कहा कि मैं एक व्यक्ति को पुरस्कार देना चाहता हूं जो सबसे आलसी होगा। वहां 12 भिखारी थे। उसने कहा ये भिखारी बैठे हैं और जो सबसे ज्यादा भिखारी आलसी होगा उसे पुरस्कार दूंगा। और उसने पुरस्कार के लिए आवाज लगाई तो सब आलसी आ गए कि मैं आलसी हूं, मैं आलसी हूं, मैं कुछ काम नहीं करता। किसी ने कहा मैं कपड़े नहीं धोता, और किसी ने कहा, रूस का एक व्यापारी आया और उसने कहा भारत में आकर कि मैं उन लोगों को जो भिखारी यहाँ विराजमान है, भिखारी हैं, उनको में से एक को पुरस्कार दूंगा जो सबसे हलाल है, सबसे आलसी है। लेकिन आलसी को पुरस्कार देना था और वहाँ 12 लोग सो रहे थे, 12 भिखारी सो रहे थे। 12 में से 11 उठकर आए और सबने अपनी अपनी आलस की प्रमाणिकता दी। किसी ने कहा मैं नहाता नहीं हूँ, किसी ने कहा मैं कोई धंधा नहीं करता हूँ, किसी ने कहा कि मैं अपनी दाढ़ी नहीं बनाता हूँ, किसी ने कुछ अपनी अपनी आलस का, प्रमाद का सबने परिचय दिया। लेकिन एक व्यक्ति वहीं लेटा रहा, वह उठा ही नहीं। और कहते हैं कि जब वह लेटा रहा तो उस व्यक्ति ने कहा कि तुम सब प्रमादी नहीं हो, वो है जो पुरस्कार पाने के नाम पर भी नहीं उठा और वहीं लेटा रहा। और कहते हैं कि उसे पुरस्कार मिला हो या नहीं मिला हो, लेकिन वास्तव में हम भी उससे कम नहीं, उस हलाल से। हम भगवान भी पुरस्कार देना चाहता है, लेकिन भगवान पुरस्कार देगा प्रमादी को नहीं, अप्रमादी को देगा। लेकिन हमारे भारत की बात चलती तो वहां तो 11 उठकर आए थे, लेकिन यहाँ होता तो 11 सोते रहते, एक आध उठकर आता, क्योंकि यहाँ सारे महा आलसी हैं। नौकर से लेकर चपरासी तक एक ही शिक्षा देता है, एक ही आदर्श की बात करता है कि सबको अच्छे काम करना चाहिए, सबको अच्छी ईमानदारी से। लेकिन फिर भी रोज चोरी, बेईमानी, घूसखोरी बढ़ रही है। एक अफसर से लेकर चपरासी तक सब घूस लेने में लगे हैं। सरकार से यदि कोई पैसा टेंडर पास होता है, यदि लाख रुपए का हो तो वो नीचे आते आते 50 पैसे मिलते हैं व्यक्ति को, क्योंकि हर इंसान का अपना बेईमानी में हिस्सा हो गया। और इतना लोग बेईमानी करेंगे तो भारत देश कैसे महान बनेगा। लोग, हम ऋषि मुनियों की पृथ्वी है,
लेकिन हम उनके आदर्शों को नहीं देखते हैं कि हमारे महापुरुषों ने, हमारे तीर्थंकरों ने, हमारे अवतारों ने, हमारे जो भी व्यक्ति महान हुए, उन्होंने अपने घर तक को छोड़ दिया था। यहाँ लोग देश तक को नहीं छोड़ पा रहे हैं, देश तक के साथ वफादारी नहीं कर रहे हैं। हम लोग बहुत अच्छी बातें कर लेते हैं, लेकिन बातें करने से कब तक काम चलेगा? हमारी आदर्शों की बातों से पेट नहीं भरता है। आदर्शों के घोड़ों पर बैठकर, सिर्फ नाम के घोड़ों पर, सिर्फ शब्द के घोड़ों पर, किताबों के घोड़ों पर बैठकर हम कहीं सफर नहीं कर सकते हैं, तो आदर्श के घोड़ों पर बैठकर जिंदगी का सफर कैसे तय हो सकता है? हर व्यक्ति जिस जीवन में रह रहा है उसकी निंदा करता है, कहता है कब तक जिएंगे, कब मोक्ष होगा। अरे क्यों सोचते हो मोक्ष होगा? ये जीवन को आपने वेटिंग रूम क्यों बना रखा है? लोग कहते हैं जीवन तो निस्सार है, तो सार कहाँ से आएगा? सार इसी जीवन में से निकलेगा। इसी जीवन को आप बेहतरीन तरीके से जिए, इसे मैत्री भाव से जिए, इसमें प्रेम लाएं, इसमें करुणा लाएं, इसमें दया लाएं, इसमें अहिंसा लाएं, नम्रता लाएं, तो यही जीवन जो श्राप है वही वरदान हो जाएगा। जो जीवन आज दुखी नजर आता है, जिसमें सिर्फ विषाद, कलेश, अफसोस नजर आता है, वही तुम्हें प्रसाद नजर आएगा, वही तुम्हें ऐसा नजर आएगा वरदान दिया हो। और वास्तव में जिंदगी से बड़ा वरदान क्या होता है? जिंदगी चाहो तो सूरज बन सकती है। एक सूरज सुबह का होता है, एक सूरज शाम का होता है। सुबह के सूरज ने कहा कि एक दिन सूरज ने कहा कि निठल्लों के लिए भले अकेला मैं कब तक लड़ूं, ये भोर का संग्राम है, कुछ तुम लड़ो कुछ मैं लड़ूं, कुछ तुम लड़ो कुछ मैं लड़ूं। वास्तव में किसी दूसरों को बदलने के पहले अपने आप को बदलो। अपनी चेतना को इतना अच्छा बनाओ कि सामने वाला कोई नेगेटिव ऊर्जा भी हो, तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिव ऊर्जा के सामने वह सकारात्मक हो जाए, वो भी अच्छी हो जाए। लेकिन तुम्हारे अंदर, स्वयं के अंदर इतनी ऊर्जा होना चाहिए कि तुम्हारे पास कोई बेकार व्यक्ति आए उसके भाव भी बदल जाएं। आज एक एक व्यक्ति दुखी रहता है, एक व्यक्ति घर में परेशान हो तो पूरा परिवार परेशान हो जाता है। और जहां पूरी धरती पर अरबों लोग परेशान होंगे, दुखी होंगे, इनके दिलों की बद्दुआ निकलेगी, तो भारत सुखी कैसे होगा? आज रूस, चीन, जापान के इतना विकास किया है। अमेरिका सिर्फ 400 साल पुराना देश, उसने इतना विकास कर लिया कि चरम सीमाएं छू ली। आज हमारे बच्चे वही रामलीला देख रहे हैं। चाराने के ज्योतिषी के आगे बैठकर अपना हाथ दिखाते हैं। अपने भविष्य में पुरुषार्थ लाओ। अपने भविष्य को यदि सुंदर बनाना है तो ये मत सोचो कोई मेरा भाग्य बदल देगा। हमारा आज का कृत्य कल का भाग्य हो जाएगा। आज हम जो बीज डालेंगे वही पौधे के रूप में आएंगे। तो अपने जीवन को, पौधों को यदि अच्छा बनाना है, यदि खुशबू चाहिए तो गुलाब की कलम लगाओ, यदि फल चाहिए आम के तो आम के बीज लगाओ। माना कि बीजों में फल होता है, लेकिन बीज फल नहीं होते हैं। हम बीज को फल नहीं समझ लें, संभावना होती है। बीज बीज होकर भी मर सकता है और बीज वृक्ष होकर, फल होकर भी मर सकता है। तो हम अपने जीवन को, जो हमारे परमात्मा हुए, आदर्श पुरुष हुए हैं, उन्होंने अपने जीवन को फलीभूत बनाया था, जीवन को सुंदर बनाया था। क्योंकि कहा है उन्होंने समय पर अपने जीवन की चेतना रहते हुए अपनी चेतना को प्रमाद में नहीं लगाया, पापों में नहीं लगाया, कसायों में नहीं लगाया, विकारों में नहीं लगाया, बल्कि अपनी चेतना को व्रतों में लगाया, आराधनाओं में लगाया, उपासनाओं में लगाया, साधना में लगाया। उनके बीज आज आसमान को छू रहे हैं। उनके बीज मानवता की ऊंचाइयों से नहीं, देवताओं से भी ऊंचे हो गए हैं। भगवान की स्तुति करते हुए कहा है कि भगवान आप देवताओं के भी देवता हो, आप मानसी प्रकृति के ऊपर उठ चुके हो, लेकिन इंसान तो मानसी प्रकृति से भी नीचे हो गया। इंसान कहलाने का मात्र रह गया, इंसान का चोला रह गया, दिमाग शैतान का हो गया। हर आदमी योजनाएं बनाता रहेगा तो योजनाओं से काम नहीं चलेगा। अपने आयोजनों को भी बदलना होगा, अपने जीवन की दिशा भी बदलना होगी। एक व्यक्ति मरा
पत्नी ओझा के पास गई और कहने लगी उसकी आत्मा से बात करा दो। कहते हैं कपोल कल्पना भी हो सकती है कि ओझा ने उसकी आत्मा को बुलाया। आत्मा तो क्या, एक आवाज आई, बोल क्या बोल रही है। पत्नी बोली कि तुम्हें मेरी याद आती है क्या? उसने कहा हाँ आती है। उसने कहा तुम ठीक हो कि नहीं? उसने कहा बहुत मजे में हो। तो पत्नी बोली फिर उस स्वर्ग के बारे में बताओ जहां मजे में हो। तो उसने कहा कि अरे स्वर्ग में नहीं, मैं तो नरक में हूं। तो पत्नी बोली कि नरक में हो फिर क्यों कह रहे हो मजे में हो? तो पति बोला तू नहीं है वहां पर, इसलिए मजे में हो। मनुष्य लोक से बड़ा नरक क्या होगा? यहाँ आदमी प्रत्येक क्षण जल रहा है एक दूसरे की ईर्ष्या में, प्रत्येक क्षण तप रहा है। जिंदगी की भूख है कि मिटने का नाम नहीं लेती, आशाओं की प्यास है कि कभी तृप्त होने का नाम नहीं लेती। यही तो नरकों में है कि प्यास तृप्त नहीं होती, भूख नहीं मिटती। लोग कहते हैं लोहे का गोला गर्म होता है, आग में जलना पड़ता है। यहाँ इंसान एक दूसरे की ईर्ष्या में जल रहा है। उसके स्वर्ग की कल्पनाएं कर रहा है, कहाँ से मिल जाएगा स्वर्ग? इस जीवन को स्वर्ग बनाना है, प्रत्येक क्षण को शुभ भावनाओं में लगाओ। और सिर्फ भावनाओं से पेट नहीं भरता है, भोजन की जरूरत भी होती है। इसी प्रकार से सिर्फ मन से काम नहीं चलता है। अपने वचनों को, अपने काया को प्रत्येक क्षण देखो कि मेरी काया कहीं पाप में प्रवृत्त तो नहीं हो रही है। हम लोग सिर्फ सिद्धांतों में नहीं सिखाएं बच्चों को कि इस जीवन से मुक्ति चाहिए, इस जीवन को ठीक से जी लो। लोग कहते 4 दिन की जिंदगी फिर अंधेरी रात है। मैं कहती हूँ 4 दिन की भी कहाँ है जिंदगी? जिंदगी के नाम पर तो सिर्फ मौत दिखती है। जिंदगी तो उसे कहते हैं जो वरदान बन जाए। जिंदगी तो वो होना चाहिए जो सूर्य का, सुबह का सूरज बन जाए, हमारे जीवन में प्रकाश भर दे। लेकिन आज हमारे जीवनों में प्रकाश कहाँ है? अंधकार में जी रहे हैं। बाहर के उजाले कितने भी कर लो, अंदर का अंधकार मिटता नहीं, बल्कि बाहर का उजेला जितना जितना बढ़ता है, अंदर का अंधकार उतना उतना और बढ़ जाता है। और हमने जितना जितना आकाश पर जाने की, ऊंचाइयों से बात करने की, दूरदर्शन के आविष्कार किए हैं, उतनी उतनी आत्मा हमारी अपने आप से दूर चली गई है। काश ये हो, दूरदर्शन की जगह देव दर्शन हो, सम्यक दर्शन हो, ताकि हमारी समीचीन चर्या बन सके। हम अच्छी बातें करते हैं लेकिन अच्छाइयों को लाने का जीवन में प्रयास नहीं करते हैं। अच्छाइयाँ तो वो हैं जब हमें सुगंध का एहसास हो, सुगंध की हमारे लिए प्यास हो, हमारे जीवन में दया, परोपकार जैसी सुरभि हमें पता हो। हम किसी की हिंसा के दुर्गंध, किसी की ईर्ष्या की दुर्गंध अपने जीवन में नहीं लाएं। एक बार एक मछुआरन शहर गई और शहर में उसकी एक सहेली रहती थी, उसका फूलों का काम था। जब उसके यहाँ गई तो उसने कहा कि इतने दिनों बाद आई है मेरी सहेली, जिंदगी भर तो घर में मछलियों की बदबू सहती होगी, आज इसे फूलों की सेज बिछा दूं। उसने अपनी सहेली को कहा रात में तुम यहीं रुक जाओ, बहुत अच्छा लगेगा, अपन बातें भी करेंगी, तुम आराम से सोना भी। और कहते हैं सोने का वक्त आया तो उसने अपनी सहेली को बढ़िया सेज लगा दी, उस पर फूल ही फूल बिछा दिए। गुलाब के फूल थे, सुगंध से कमरा महक गया, बहुत सुगंध आ रही थी। और फुलवारन ने तो सोचा था कि आज मेरी सहेली मुझे बहुत धन्यवाद देगी कि कितनी सुगंध में उसे ठहरा दिया। लेकिन थोड़ी देर बाद लेटाने के बाद सहेली आई और कहने लगी तुम्हें अच्छी नींद आ रही कि नहीं? कहने लगी नींद मेरी दम घुटी जा रही है उस बदबू से, मुझे तो आदत ही नहीं है इतनी बदबू सहने की। उसने कहा बदबू, फूलों में तो सुगंध आती है, तुम इसे बदबू क्यों कह रही हो? वो कहने लगी आती होगी तुम्हें सुगंध, मुझे तो वही टोकरा ला दो, ये फूल हटा दो, मुझे तो वही टोकरा ला दो और उसमें मेरे पास रख दो उसको, मैं सो जाऊंगी आराम से। और कहते हैं मछुआरे ने अपना टोकरा लेके, बदबूदार टोकरा लेकर सो गई। कहीं ऐसी हमारी हालत भी तो नहीं है? आज आदमी सिर्फ निंदा चुगली में तो आनंद मानता है, उसमें उसे रास आता है, उसमें समय देता है। लेकिन जहाँ भी कभी आत्मोत्थान की बात हो, ज्ञान की बात हो, वैराग्य की बात हो,
वहाँ उसको नींद आ जाती है, उदासी हो जाती है, उबासी आती है। ऐसे हमारे जीवन का काम भी नहीं चलेगा। यदि हम अपने जीवन को सुगंध से भरना चाहते हैं तो हमें उस फुलवारन की तरह अपने जीवन में खुशबू का एहसास लाना होगा, उस जीवन की दुर्गंध को मिटाना होगा। अधिक दिन तक यदि कोई बीमारी में रह ले तो उसे बीमारी भी अच्छी लगने लगती है। अधिक दिन तक कोई कैद में रह ले तो कैद भी घर लगने लगता है, जबकि कैद और घर में यही तो फर्क होता है। ईंटों के दरवाजे एक से ही होते हैं, चौखटें एक सी होती हैं, घर की और जेल खानों की। एक ईंट से, एक ही तरह के भट्टे की एक भट्टों से ही, ईंटों से कैद घर का और घर का निर्माण होता है। लेकिन अंतर क्या होता है? कैद में हम परतंत्र होते हैं, कैद में जो काम बताए जाते हैं वही करते हैं। घर में हम स्वतंत्र होते हैं, जो हम चाहते हैं मन के अनुसार काम करते हैं। तो तुम भी यदि वासनाओं में कैद हो तो समझना तुम वही काम करोगे जो तुम्हारी वासनाओं के रूल्स हैं। लेकिन यदि अपने घर में रहना चाहते हो तो आत्म घर में रहो और अपने घर में स्वतंत्रता की लक्ष्य बनाओ। वो पूर्ण स्वतंत्रता, ये स्वच्छंदता नहीं जो आज खाने पहनने घूमने फिरने की स्वतंत्रता ने हमारे परिवारों को तोड़ दिया है। लेकिन हम स्वतंत्र हों तो तीर्थंकर जैसे स्वतंत्र हों, गुरुओं जैसे स्वतंत्र हों, जो अपने आत्म में विचरण करते हैं, जो संसार के बंधनों को तोड़ देते हैं। हम भी अपने बंधनों को तोड़ें और जन्म जन्म के बंधन जो हमें आभूषण लगते हैं, सही आभूषणों को कहा है कि हम संयम के आभूषण को अपनाएं तो एक दिन हम जगत भूषण बन जाएंगे। आप सबका जीवन भी जगत भूषण बने, आभूषण बने, सुंदर बने। आपके जीवन में भी सुरभि शांति की और प्यार की सुरभि बिखरे। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आप सबको आशीर्वाद। बोलिए आदिनाथ भगवान।